गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। पिछले मैथ के क्लास में हम लोग 12.1 को समाप्त किए थे और आज के क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 12.2 शुरू करेंगे। तो 12.2 को स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ सूत्र के बारे में जान लेते हैं तथा इस सूत्र को याद कर लेंगे। ये सूत्र याद रहेगा तभी तुम्हारा 12.2 बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। तो कौन कौन सा सूत्र है उसको हम लोग देखते हैं और उसको क्या करना है, याद करना है। ठीक है, तो पहला जो सूत्र है कॉन थीटा वाले, मतलब थीटा कोई भी कौन एंगल दिया हुआ रहेगा वृत्त में, तो कौन थीटा वाले त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटा 360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर। यह हो गया पहला सूत्र। त्रिज्यीय खंड क्या होता है तो देखते हैं, पिछले क्लास में बता चुके हैं। त्रिज्यीय खंड जो होता है, त्रिज्या दो त्रिज्याएं से मिलकर बनता है। तो यहाँ पर जो कोण बनता है, कोई भी कोण का मान यहाँ दिया रहेगा, इसको क्या बोलते हैं, थीटा। तो इसका जो क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है त्रिज्यीय खंड के लिए, वो क्या होता है, थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है। दूसरा जो दूसरा सूत्र है वो है संगत चाप की लंबाई। तो इसमें वही लिखना है, थीटा बाय 360 डिग्री इंटू यहाँ लिखना है 2 पाई आर। अगर चाप की लंबाई निकालने के लिए बोलेगा तो ये सूत्र लगाएंगे, थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। अगर त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल निकालने बोलेगा तो लिखेंगे थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, शायद डिग्री नहीं देते हैं, अभी दिक्कत हो जाएगा। ठीक है। तीसरा जो सूत्र है ये सबको पता होगा, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 गुना आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, ये तीन सूत्र हुआ। और कोई सूत्र बचा, और एक सूत्र है जो इस चैप्टर में उपयोग आ सकता है, वह है सम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो 1 2 3 4 ये चारों सूत्र को अच्छा से याद कर लेना है, कोई कन्फ्यूजन नहीं। त्रिज्यीय खंड में त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल जब पूछेगा तो पाई आर स्क्वायर, और चाप की लंबाई पूछेगा तो 2 पाई आर, बाद बाकी थीटा बाय 360, थीटा बाय 360 दोनों में कॉमन है। और ये दोनों फार्मूला तो तुम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हो 9th क्लास में, तो इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसको अच्छा से याद कर लो ताकि आगे क्वेश्चन बनाने में सुविधा हो। इस चैप्टर में एक और टॉपिक का उपयोग होने वाला है जिसका नाम है चतुर्थांश। तुम लोग क्लास 9 में चतुर्थांश पढ़े होगे निर्देशांक ज्यामिति में। तो उसमें ओपन रहता था एक्स
अक्ष और वाई अक्ष दोनों को एक दूसरे से प्रतिच्छेद करता था, तब 4 चतुर्थांश बनता था। ठीक है, तो उसी तरह वृत्त में भी चतुर्थांश बनता है। कैसे बनता है देखते हैं। ये केंद्र हो गया, ये एक व्यास हो गया, इसी तरह एक ऐसा व्यास इसमें रहे जो कि पूरा लंबवत प्रतिच्छेद करे, तो यहाँ पर कितना डिग्री का कोण बन जाएगा? 90 डिग्री का। इसमें भी 90 डिग्री, इसमें भी 90 डिग्री और इसमें भी 90 डिग्री। यानी एक वृत्त में अगर दो व्यास लंबवत प्रतिच्छेद करें, चाहे लंबवत हो, तो उससे कितना चतुर्थांश बनता है? 4 चतुर्थांश। 1 2 3 4 चतुर्थांश। ठीक है, तो जो पहला जो भाग है इसको बोलते हैं पहला चतुर्थांश, यानी चतुर्थांश इसको बोलते हैं। ठीक है, तो नोट करने योग्य बात यह है चतुर्थांश में केंद्र पर हमेशा 90 डिग्री का कोण बनता है। ये चीज़ याद रखना। क्वेश्चन में अगर चतुर्थांश का क्षेत्रफल पूछे और थीटा का मान नहीं दिया हुआ रहेगा, क्यों? क्योंकि चतुर्थांश का जो डिग्री का मान है, कोण का मान है, वो हमेशा कितना होता है? 90 डिग्री। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल जहाँ पूछेगा तो हम लोग कोण की जगह कितना मान देंगे? 90 डिग्री का मान देंगे। ठीक है, तो चतुर्थांश समझ में आ गया। चतुर्थांश में क्या होता है? 90 डिग्री का केंद्र पर कोण बनता है। ठीक है, तो इतना चीज़ दिमाग में रखना है, तब जाके हम लोग का ये एक्सरसाइज बनेगा और बहुत ही आसानी से बनेगा। जितना भी सूत्र लिखवाए हैं उसको याद अच्छा से कर लेना है, और जो चतुर्थांश के बारे में बताएं उसको भी समझ लेना है, और उसको भी याद कर लेना है कि चतुर्थांश में केंद्र पर कितना कोण बनता है? 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे, शुरू करते हैं 12.2। देखो, किताब सबको निकाल के देख लेना क्वेश्चन 12.2। 12.2 में टोटल 14 क्वेश्चन हैं, यानी कि 14 क्वेश्चन है टोटल। ठीक है, तो एक ही क्लास में तो इतना बनाना संभव है नहीं, तो हम लोग इसको 3 भागों में डिवाइड कर देते हैं, 5, 5 और 4। यानी आज हम लोग कोशिश करेंगे कि 5 क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, और अगला क्लास में यानी कल फिर 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और उसके अगले दिन जो 4 रेस्ट बचेगा क्वेश्चंस, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो बिना देरी किए हुए हम लोग क्वेश्चन 1 शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन 1 देखो क्या है? 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। ठीक है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग को 2 चीज़ चाहिए। पहला चाहिए थीटा का मान और दूसरा चाहिए त्रिज्या का मान, जो कि दोनों यहाँ पर दिया हुआ है। त्रिज्या का भी मान दिया हुआ है आर का मान, और थीटा के भी मान दिया हुआ है कितना? 60 डिग्री। तो इसको बनाते हैं। कैसे बनाते हैं देखो, देखो बुक में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? दिया है, किताब में देख लो। त्रिज्या का मान कितना था? वृत्त की त्रिज्या यानी आर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। किताब में देख लो, किताब यहाँ पर नहीं आ रहा है, क्या कि तो जगह छोटा हो जा रहा है, कैमरा में पूरा आ नहीं रहा है, इसलिए किताब तुम लोग साथ में रखो और देखते जाना। वृत्त की त्रिज्या का मान कितना दिया हुआ है? 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और कोण का मान, कोण यानी
थीटा का मान कितना दिया हुआ है 60 डिग्री। ठीक है, तो क्या निकालने बोला है, क्या निकालने बोला है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र से हम लोग निकालते हैं। देखेंगे क्योंकि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर कितना होता है थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का मान कितना है 60 और नीचे हो गया 360, पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 1 0 कट गया, 6 कम 6 या 6 छक 36, तो हम लोग को कितना है 1/6 इंटू 22/7 इंटू 6 इंटू 6। ठीक है, तो देखो ये 6 6 कट गया, ये दोनों गुना करेंगे तो आएगा 132 और नीचे आएगा 7 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो गया। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोलता है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि कितना है 22 सेंटीमीटर। तो देखो हम पहले ही बता चुके थे कि जब चतुर्थांश दिया हुआ रहेगा तो उसमें थीटा का मान तुम्हारा नहीं दिया हुआ रहेगा, क्योंकि चतुर्थांश में थीटा का मान क्या होता है फिक्स होता है, कितना होता है 90 डिग्री। ठीक है, तो थीटा का मान तो हम लोग को मालूम है, और एक चीज़ चाहिए त्रिज्या, जिसका मान यहाँ पर दिया हुआ नहीं है। त्रिज्या की जगह किसका मान दिया हुआ है परिधि का मान। इस परिधि की मदद से हम लोग क्या निकालेंगे त्रिज्या निकालेंगे। देखते हैं कैसे निकालते हैं। क्या दिया हुआ है, दिया है वृत्त की परिधि, किताब में देख लेना क्वेश्चन है ना, वृत्त की परिधि बराबर कितना है 22 सेंटीमीटर। तो वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है 2πr इक्वल टू कितना हो जाएगा 22 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या निकालना है r, क्योंकि थीटा तो पहले ही मालूम है, तो इसलिए r इक्वल टू क्या हो जाएगा 22/2 पाई होगा। पाई का मान रख दो 22/2, पाई का मान होता है 22/7, तो 22/7 नीचे जो लिखेंगे वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। तो देखो 22 कट गया, बचा कितना 7/2 सेंटीमीटर, किसका मान आर का मान। और क्या दिया हुआ है चतुर्थांश का कोण, यानी थीटा बराबर कितना होता है 90 डिग्री, ये हम लोग को पता है। ठीक है, तो क्या निकालना है बोला है चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो इसलिए चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर वही सूत्र हो जाएगा थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो थीटा का मान 90 हो गया बटा 360, पाई का मान 22/7 और आर का मान कितना आता है 7/2, तो 7/2 इंटू 7/2, क्योंकि आर स्क्वायर है तो आर 2 बार लिख दिए। अब देखो ये कट गया, 9 के 9 9 चौके 36, ये 7 7 कट गया, ये 2 से यहाँ 11 कट गया। ठीक है, तो अब हम लोग को कितना बचा, ऊपर में 11 बचा और 7 बचा, तो 11 7 77, यहाँ 4 बचा यहाँ 2 बचा, तो 4 दूना 8 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ठीक है, तो
क्वेश्चन नंबर 2 इसी तरह बनेगा। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई कितना है 14 सेंटीमीटर। तो घड़ी में 3 सुइयाँ होती हैं। सबसे छोटी होती है घंटे की, उससे बड़ा मिनट की, और सबसे बड़ा और पतला जो होता है वो होता है सेकंड का। तो एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई कितना है 14 सेंटीमीटर है। इस सुई द्वारा 5 मिनट में बनाए गए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं, एक हम लोग घड़ी बना लेते हैं। तो देखो, एक घड़ी है जिसमें मिनट का सुई जो है वो 5 मिनट में है, यानी 12:05 में है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि यहाँ जो क्षेत्र बना, यानी समझो तो यहाँ से यहाँ तक ये जो क्षेत्र बना, एक त्रिज्यखंड बन गया। तो इसका क्षेत्रफल निकालने बोल रहा है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, त्रिज्या का मान चाहिए और थीटा का मान चाहिए, यानी कोण का मान चाहिए। तो क्वेश्चन में तो त्रिज्या का मान दिया हुआ है लेकिन कोण का मान नहीं दिया हुआ है। तो हम लोग कोण का मान कैसे निकालेंगे। देखो, मान लो मिनट सुई 12 से शुरू हुआ, तो पूरा एक चक्कर जब लगाएगा तो कितना डिग्री का कोण बनाएगा 360 डिग्री। हम लोग जानते हैं कि कोई भी मान लो एंगल बन रहा है, ठीक है, इस तरह से हम लोग पढ़े थे। तो यहाँ से जो भी शुरू होगा, एक चक्कर जो भी लगाएगा तो कितना डिग्री का कोण बनता है 360 डिग्री। तो 360 डिग्री मिनट का सुई कब बनाएगा, जब वह एक चक्कर घूमेगा। यानी कितना मिनट में एक चक्कर घूमेगा, तो 60 मिनट में। तो लिखेंगे चूँकि 60 मिनट में सुई 360 डिग्री का कोण बनाती है, साठ मिनट में जब घूमेगा पूरा तो कितना बनाएगा 360 डिग्री। इसलिए एक मिनट में सुई कितना बनाएगा, तो 360/60 का कोण बनाएगा। तो क्वेश्चन में कितना मिनट बोला है, सुई द्वारा 5 मिनट में। 5 मिनट देखो, सुई कितना में 5 में, तो 5 मिनट में कितना कोण बनेगा देखते हैं। इसलिए 5 मिनट में सुई कितना बनाएगा 360/60 गुना 5। काटो, 6 बार में कट गया, 6×5 = 30, यानी कि कितना डिग्री का कोण बनाएगा 30 डिग्री। तो अतः आर का मान दिया हुआ है, तुम लोग का किताब में देख लेना। मिनट का सुई 14 सेंटीमीटर और थीटा का मान कितना आया 30 डिग्री। तो अब आराम से क्षेत्रफल निकल जाएगा किसका, 5 मिनट में बनाया गया भाग का क्षेत्रफल लिखेंगे। इसलिए 5 मिनट में बनाए गए भाग, जो कि क्या बनेगा त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल बराबर सूत्र θ/360 × πr²। तो ये तुम लोग का रहा HW। इसको सोल्व करके आंसर लाना, कितने आंसर आया उसको तुम लोग अगला दिन पोस्ट करना, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोलता है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, यानी आर का मान कितना है 10, वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण बनाती है, ठीक है। तो निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। किसका, लघु वृत्तखंड का और संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का, ठीक है। तो इसके लिए एक चित्र बनाते हैं। देखो, क्वेश्चन 4 के अनुसार हम लोग क्या करें, एक चित्र बना लिए जिसमें से ओ केंद्र है, ए बी क्या है जीवा है,
ओ ए और ओ बी त्रिज्या हैं, तो त्रिज्या का मान कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो हम लोग किसका किसका क्षेत्रफल निकालने बोला है, ये जो जीवा से जो बना लघु वृत्तखंड इसका क्षेत्रफल, और ये जो बड़ा सा जो दीर्घ त्रिज्यखंड है इसका क्षेत्रफल निकालने बोला है। ठीक है, तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग को निकालना पड़ेगा इस पूरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, यानी पूरे क्षेत्र को क्या बोलेंगे त्रिज्यखंड। यहाँ पर कितना है 90 डिग्री, तो पूरे क्षेत्र का हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे। उसके बाद इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, तो पूरे एरिया में इस त्रिभुज के एरिया को घटा देंगे तो बचेगा कौन सा, ये छोटा सा एरिया बचेगा। ठीक है, तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, त्रिज्यखंड ओ ए बी का क्षेत्रफल को घटाएंगे किससे, समकोण त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। यानी हम लोग को इसमें दो क्षेत्रफल निकालना होगा, त्रिज्यखंड का और समकोण त्रिभुज का। तो चल निकालते हैं। पहले लिखते हैं माना कि ए बी वृत्त की जीवा है जो केंद्र O पर एक समकोण अंतरित करता है। जो यहाँ हम लोग लिखे हैं उसी को यहाँ लिख दिए। ठीक है, और त्रिज्या बराबर कितना है, त्रिज्या यानी r इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, और कोण का मान कितना है, यानी थीटा का मान कितना है 90 डिग्री। तो सबसे पहले हम क्या बोले कि इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो इसलिए त्रिज्यखंड ओ ए बी का क्षेत्रफल बराबर, सूत्र क्या होगा थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इसको तुम लोग खुद बनाना, ये क्षेत्रफल निकल जाएगा। उसके बाद क्या निकालना, समकोण त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई। देखो 1/2, आधार कितना है 10 सेंटीमीटर, और ऊंचाई भी कितना है 10 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व कर लो, 50 आ गया। ठीक है, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो इस तरह इसका तुम लोग निकाल लेना, इसका तो हम निकाल दिए। तो ये में क्या पूछा है, नंबर 1 में संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो गया, हम क्या बोले थे, ये बड़ा वाला जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इसमें से किसको घटाएंगे, ये अंदर वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल का, तो ये एरिया हम लोग निकल जाएगा। तो लिखेंगे त्रिज्यखंड ओ ए बी का क्षेत्रफल माइनस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो जो है यहाँ से आएगा तुम्हारा, सॉल्व करके उसको यहाँ लिखना, माइनस इसका मान तो हम निकाल दिए हैं 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, दोनों को माइनस कर दोगे तो वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। अब सेकेंड में क्या है, संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, देखो
यहाँ से यहाँ तक जो एरिया दिख रहा है ना ब्लैंक, इसका क्षेत्रफल निकालने बोल रहा है, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए पूरा वृत्त का क्षेत्रफल निकालना होगा। पूरा वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, उसको किस में घटा देंगे, इस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में घटा देंगे, यानी ये टुकड़ा घटा देंगे इतना सारा, तो ये बाद बाकी इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि वृत्त के क्षेत्रफल में से त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को माइनस कर लेंगे। तो लिखेंगे क्या, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड बी का क्षेत्रफल। इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तुम लोग इधर से जो निकालोगे, यहाँ से यहाँ का मान ही यहाँ रखना है, ठीक है, यहाँ पर रखोगे। अब वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र मालूम है, पाई आर स्क्वायर। इसको जो आएगा यहाँ लिखोगे और इसको भी सॉल्व कर लेना, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसको भी बना के हमको दिखाना है HW कल, ठीक है। तो अभी समय ज़्यादा हो गया, तो आज क्वेश्चन 4 तक ही रहने देते हैं, क्या कि इंट्रोडक्शन क्लास हुआ इसलिए टाइम ज़्यादा हो गया, नहीं तो 5 तक बन जाता। तो अगला दिन कोशिश करेंगे 5 बनाएंगे, उसके अगला दिन 5 बना के ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो जो भी होमवर्क दिए हैं, जो भी अधूरा रखे हैं क्वेश्चन, उसको बनाओगे और कल 12 बजे तक सब कोई भेजोगे बना के आंसर, ठीक है, इसको पूरा करके। ओके बाय।